दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में टाटा नैनो की इंजन बे के बारे में। देखिए, जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी हो, छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी हो, और जब हम पहली बार गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है गाड़ी के इंजन के बारे में। क्या क्या मेंटेनेंस करना चाहिए, इंजन बे में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को देखना चाहिए ऑन अ रेगुलर इंटरवल। तो ये सारे चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाटा नैनो में जो इंजन बे है वो आपका पीछे में है। पीछे का जो इंजन बे है ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अराउंड 80% ऑफ इंजन कंपोनेंट्स आपकी इंजन बे में है, जो कि पीछे है, रियर में। 10% फर्स्ट रो के नीचे है, और बाकी का जो 10% है वो सामने जो बोनेट है वहां पे है, फ्रंट पे है। तो डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग शुरू करेंगे सामने से, मतलब फ्रंट बोनेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, जरूर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ्रंट में हम लोग के पास यहाँ पे स्पेयर टायर रखा हुआ है। तो स्पेयर टायर का जो स्पेसिफिकेशन है ये आपका 135/70/812। दिस इज द स्पेसिफिकेशन। ये आपका स्पेयर टायर का स्पेस यहाँ पे है। दिस इज द ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल का लेवल यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। दिस इज द मिडिल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे है आपका वॉशर फ्लूइड का जगह, जहाँ पे हम लोग वॉशर फ्लूइड डालते हैं, ठीक है। ये है आपका वॉशर फ्लूइड का कंटेनर, और इसके अंदर ही आपका वॉशर फ्लूइड का पंप है। यहाँ पे है फ्यूल फिलिंग का कैप, यहाँ से हम लोग पेट्रोल डालते हैं। टाटा नैनो में आपका फ्रंट साइड में फ्यूल फिलिंग कैप है, अनलाइक नॉर्मल कार में जहाँ पे पीछे रहता है। ये है आपका हेडलाइट का माउंटिंग एरिया, ये दोनों जगह, ये भी और ये भी। ये वाला जो पार्ट है ये आपका वाइपर ब्लेड का मोटर है। यहाँ पे आपका वाइपर ब्लेड का मोटर है। ये मोटर के ज़रिए हमारा वाइपर ब्लेड काम करता है, और वाइपर ब्लेड का प्लेसिंग यहाँ पे है। वाइपर ब्लेड का जो नोजल है जहाँ से पानी निकलता है, ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और ऊपर में एक है, ठीक है। ऊपर में एक है, और इसका पानी का जो फ्लो है यहाँ से नीचे से होता है। ये देखिए, यहाँ से आपका पानी जाता है वॉशर फ्लूइड में। ये तो आपका जो स्टैंड है जिसके ज़रिए आप हुड को खड़ा कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे एसी का हवा, मतलब नॉर्मल एयर इनलेट का स्पेस यहाँ पे है। जब आप एसी ऑन करते हो, एसी में 2 पार्ट है। एक तो आपका एयर रिसाइकलिंग का पार्ट होता है, और एक है बाहर का एयर अंदर घुसाने का पार्ट। तो बाहर का एयर यहाँ से घुसता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एसी का पूरा सेटअप दिया गया है। तो अभी स्टेपनी टायर को थोड़ा खोलते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हाउस्ड है द एसी। देखिए यहाँ पे, तो दिस इज द एंटायर सेटअप ऑफ एसी पैनल टाटा नैनो का। गरम ठंडा जो पाइप है ये यहाँ पे है। यहाँ पे आपका एसी का जो फैन रहता है, मतलब एसी का मोटर का फैन, ये वाला पार्ट है, ये सामने ही दिया गया है। ये जब एसी ऑन होता है तो ये फैन भी इसके साथ साथ ऑन हो जाता है। तो ये रहा डिटेल में जो पार्ट सामने की तरफ है गाड़ी का। यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया गया है। एसी गैस का टाइप दिया गया है, क्वांटिटी कितना होना चाहिए वो दिया गया है, कंप्रेसर ऑयल टाइप दिया गया है, कंप्रेसर ऑयल क्वांटिटी भी दिया गया है यहाँ पे। दिस इज द लॉक अनलॉक की ऑफ द बोनेट। अभी आते हैं गाड़ी का सेकंड पार्ट में, मतलब ये जो आपका फ्रंट रो है उसके नीचे क्या क्या चीज़ें हैं इंजन बे का, वो हम आपको दिखाएंगे।
देखिए नीचे तो पैसेंजर सीट में, फर्स्ट रो के नीचे पैसेंजर सीट के नीचे आपका स्टेपनी जैक रहता है, और यहाँ पे आपका ये जो स्टेपनी जैक को ऑपरेट करने के लिए आपका जो एक्सेसरीज रहता है वो है यहाँ पे। इसके अंदर आपको ये एक्सेसरी मिलेगा जिसको आप जैक से कनेक्ट करके आप व्हील को उठा सकते हैं और उतार सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये टोइंग नकल भी दिया जाता है। टोइंग नकल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कनेक्ट दिस टोइंग नकल, इस तरह से। सो ये रहा आपका पैसेंजर सीट एरिया में जो सामान रखा गया। आइडियली नॉर्मल कार में ये जो जैक और इसका जो एक्सेसरीज जो भी है ये सारे पीछे रहता है स्टेपनी टायर के साथ, लेकिन टाटा नैनो में ये डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है इस तरह से। अभी चलते हैं ड्राइवर सीट के नीचे। ड्राइवर सीट के नीचे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ड्राइवर सीट के नीचे ये रहा आपका बैटरी का यूनिट, बहुत ही सिक्योरली हाउस्ड है। देखिए ये बहुत ही इंटेलिजेंटली प्लेस्ड है क्योंकि बैटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है गाड़ी का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए। अगर बैटरी को सही तरह से आप नहीं रखोगे, ठीक तरह से प्रिकॉशंस अगर आप नहीं दोगे, तो बैटरी का लाइफ ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक नहीं रहता है। आइडियली नॉर्मली इस जो बैटरी रहता है ये 3 साल की वारंटी रहता है। कुछ बैटरीज में आपका 5 साल का भी वारंटी रहता है, लेकिन टाटा नैनो के साथ जो बैटरी दिया जाता है नॉर्मली एक साइड का बैटरी दिया जाता है और इसका जो लाइफ होता है ये आपका 3 साल का है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा गाड़ी का उम्र 4.5 साल होने को आ रहा है और अभी भी बैटरी जो है ये स्टॉक बैटरी है, कोई दिक्कत अभी तक आया नहीं है। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर द बैटरी इज़ हाउस्ड सिक्योरली, और इसको आप कैसे चेक करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो बेसिकली ये 2 यूनिट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का यूनिट्स हैं इन दोनों जगह पे। तो इसको आप थोड़ा कम्बरसम है, थोड़ा नीचे झांक के आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई लीकेजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे यहाँ पे तो अभी तक कोई लीकेजेस नहीं हो रहा है, ये मैं एवरी मंथ चेक करता हूँ। अगर आपको लीकेजेस दिखाई देता है तो आपको तुरंत ही बैटरी को चेंज करना पड़ेगा या आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा फॉर चेकिंग। यहाँ पे आपका बैटरी का सारे डिटेल्स दिया गया है। तो अभी आते हैं मेन यूनिट पे, दैट इज़ द रियर यूनिट ऑफ द कार। यहाँ पे आपका 80% ऑफ द इंजन पे यहाँ पे है। तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये है टोटल 110 लीटर का स्पेस नॉर्मल मतलब जेनेक्स नैनो XT में। और इसका अगर आप ऑटोमेटिक मॉडल खरीदते हो तो ये स्पेस थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाता है, करीब 90 लीटर्स का स्पेस हो जाता है, क्योंकि ये फ्लैट थोड़ा ऊपर है AMT मॉडल में। तो अभी आपको पीछे का इंजन पे अच्छी तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नट बोल्ट्स हैं जो आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन फॉर माय कन्वीनियंस मैं 3 ही लगा के रखा हूँ, क्योंकि मुझे एवरी 2 वीक्स में खोलता हूँ इसको, तो चेक करने के लिए सारे चीज़ें ठीक ठाक है कि नहीं। नॉर्मल चेकिंग जो होता है आमतौर पे गाड़ी का। अब इसको खोलते हैं, खोल के आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो मैंने सारे नट बोल्ट्स खोल चुके हैं, तो इसको उठाते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर इंजन बे ऑफ टाटा नैनो। अभी इस इंजन में का एक दिक्कत ये है कि तो इसका हुड खोलने में थोड़ी दिक्कत है, नट बोल्ट्स को खोलना पड़ता है। इसलिए क्या होता है आमतौर पे जब हम गाड़ी वॉशिंग के लिए लेके जाते हैं, इवन टाटा के सर्विस सेंटर वाले भी गाड़ी का इंजन पे वॉश नहीं करते हैं टाटा नैनो का। नॉर्मल वॉशिंग का जो दुकान है वहाँ पर भी नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होता है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो इसीलिए क्या होता है, आप देखिए इंजन पे इतना गंदा रहता है। तो
आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ, मैं कभी कभार इसको डस्टिंग करता हूँ। मेरे पास एक डस्टर है, उस डस्टर से मैं डस्टिंग कर देता हूँ, लेकिन उससे पूरा काम होता नहीं है। देखिए कितना मिट्टी जमा हुआ है। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो चलिए अभी आप लोग को डिटेल में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है इस यहाँ पे, मतलब इस यूनिट में क्या है क्या नहीं है। देखिए पहले तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द एयर फिल्टर। यहाँ पे आपका एयर फिल्टर रहता है। दिस इज़ द एयर फिल्टर टाटा नैनो का, जो यहाँ पे रहता है इस तरह। यहाँ पे रहता है ये एयर फिल्टर। धूल मिट्टी में अगर आपका गाड़ी ज़्यादा चलता है तो एवरी 10,000 किलोमीटर्स के बाद ही आपको ये एयर फिल्टर चेंज करना चाहिए। दिस इज़ द फनल, जिसके अंदर से आपका एयर, फिल्टर्ड एयर अंदर घुसता है इंजन में। इधर इस तरफ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपका थ्रॉटल बॉडी होता है, जिसको आपको क्लीन करना पड़ता है एवरी 40,000 किलोमीटर्स के बाद। थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे है, और एयर फिल्टर आपको आइडियली एवरी 20,000 किलोमीटर्स के बाद आपको क्लीन करना चाहिए। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप इंजन ऑयल डालते हो। दिस इज़ द डिपस्टिक, जिसको आप खोल के इंजन का ऑयल का लेवल चेक कर सकते हो। ऑयल का रंग थोड़ा डार्क हो गया है, तो ऑयल का लेवल सही है। अभी आते हैं कूलेंट। दिस इज़ द कूलेंट रिजर्वर। ये है आपका मैक्स, और ये रहा आपका मिनिमम, ये है आपका मिडिल पोर्शन। तो आइडियली कूलेंट का जो लेवल होना चाहिए ये आपका मैक्सिमम और मिडिल के बीच में। जैसे कि मेरा लेवल देखिए ठीक ठाक है, ठीक है, यहाँ पे है मेरा लेवल। दिस इज़ द रेडिएटर यूनिट। यहाँ पे रेडिएटर का कूलेंट रहता है। तो आइडियली क्या होता है, यहाँ से आपका कूलेंट आता है रेडिएटर के अंदर इस तरह से। दिस इज़ द रेडिएटर पैनल। नॉर्मल कार में क्या होता है, जब वो लोग इंजन पे वॉश करता है तो उसके साथ साथ रेडिएटर पैनल भी वॉश होता है, लेकिन टाटा नैनो में अनफॉर्चुनेटली ये क्लीनिंग नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नॉर्मली एक ब्रश लेके हल्की तरह से मैं इसको ब्रश कर देता हूँ। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या होता है, मिट्टी कीचड़ ये सब लग जाता है आपका फिन्स के यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, एयर सर्कुलेशन, कूलिंग का जो सर्कुलेशन एयर के साथ जो मिक्सिंग होता है, जो नॉर्मली जो होता है वो ठीक तरह से नहीं होता है, तो इंजन ओवरहीट होने का चांसेस हो जाता है। तो ये आपको ड्यूरिंग रेनी सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये रेडिएटर को क्लीन करने के लिए मैं इस प्रकार का एक ब्रश यूज़ करता हूँ, और इसको मैं ऐसे करके क्लीन कर देता हूँ। हल्का करके सॉफ्टली मैं क्लीन कर देता हूँ। फिन्स के बीच में आपका डस्ट पार्टिकल्स, कीचड़, मड वगैरह जम जाता है या फंस जाता है। तो इससे कारण क्या होता है, रेडिएटर में हीट ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ इंजन में भी हीट अप हो जाता है। रेडिएटर ठीक तरह से कूलिंग नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मैं ये ब्रश यूज़ करता हूँ, और हल्के से इसको मैं ऐसे करके ब्रश कर देता हूँ बरसात के टाइम पे, ठीक है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ये चीज़ आपको करना है, ये क्लीनिंग आपको करना है जब आपका गाड़ी का इंजन बिल्कुल ठंडा हो तब। गर्म इंजन में आप कभी भी रेडिएटर में हाथ मत दीजिए, ठीक है। अगर आप रेडिएटर में हाथ देते हैं तो आपका हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म होता है ये। दिस इज़ द एग्जॉस्ट पाइप। ये है आपका एग्जॉस्ट पाइप का आउटलेट। दिस इज़ द ऑल्टरनेटर एंड दिस इज़ द ऑल्टरनेटर बेल्ट। तो ऑल्टरनेटर बेल्ट का स्ट्रेंथ आपको देखना पड़ेगा आफ्टर एवरी 30,000 किलोमीटर्स के बाद इसका स्ट्रेंथ किस तरह से है, ठीक है, ठीक ठाक है कि नहीं। ये वाला जो चीज़ है ये गियर लेवल को कंट्रोल करता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे ये होता है। तो देखिए मैं गियर को चेंज करूँगा। जब आपका गाड़ी पूरा बंद है तो आपको क्लच दबा के गियर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे मेरा गाड़ी अभी न्यूट्रल में है, मैं इसको अभी फर्स्ट गियर में डालता हूँ। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको सेकंड गियर में डाला, ठीक है, उसके बाद फिर से न्यूट्रल में डाला, अभी थर्ड गियर में डाला, और ये फोर्थ गियर में डाला, ठीक है। उस तरह से देखिए चेंज हो रहा है।
इसका जो सस्पेंशन है आपका स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो टाटा नैनो में आपका 2 वल्व का इंजन रहता है। ठीक है, देखिए इस 2 जगह पे आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये 2 वल्व इंजन है। अनलाइक नॉर्मली कार में आपका 3 वल्व इंजन रहता है या 4 वल्व इंजन रहता है, तो यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग रहता है इस दोनों जगह पे। तो स्पार्क प्लग मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दीज आर द स्पार्क प्लग्स। आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डिपोजिशन होता है, तो इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। सो दीज आर द 2 स्पार्क प्लग्स जो यूजुअली आपका यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मोटा मोटा यही है पीछे का सेटअप। एवरी 2 वीक्स अगर आपका गाड़ी जो बहुत ज़्यादा चलता है तो आपको इंजन ऑयल का लेवल आपको चेक करना चाहिए। सेकेंडली कूलेंट का लेवल आपको चेक करना चाहिए, ये है मस्ट ड्यूरिंग समर सीजन। और अगर आपका गाड़ी ज़्यादा पुराना हो रहा है तो सस्पेंशन का भी आपको चेक करना चाहिए। देखिए ये तो स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, यहाँ पे कुछ लीकेज का कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन चलिए सामने चलते हैं, सामने वाला टायर हम आपको दिखाते हैं। तो सामने का टायर में देखिए ये जो सस्पेंशन है, ये यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ लीकेजेस हो रहा है कि नहीं। ये मैकफर्सन स्टार्ट का सस्पेंशन है, शॉक एब्जॉर्बर है। और सामने का टायर का स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है 135/70 R12। पीछे का जो टायर है उसका स्पेसिफिकेशन है 155/65 R12। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हाउस्ड किए गए हैं। स्पेसिफिकली हमारा पीछे का जो लाइट सिस्टम है इसका, ये वाला है आपका ब्रेक लाइट, ये है आपका इंडिकेटर लाइट्स, ये है नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स, ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल लाइट जो चलता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, पार्किंग लाइट जिसको हम कहते हैं। और सामने का लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। ये है आपके इंडिकेटर लाइट्स, नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ये है पार्किंग लाइट, और ये है नॉर्मल हैलोजन लाइट जो आपका हाई बीम लो बीम का जो लाइट होता है। और इस तरफ में आपका नैनो का लोगो मिलेगा आपको। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द पार्किंग ब्रेक। पार्किंग का जो ब्रेक है इसको आप प्रेस करके नीचे करोगे और ऊपर जब आप करोगे प्रेस करके ऊपर कर सकते हो। दिस इज़ द गियर लीवर, 4 स्पीड का गियर बॉक्स है, 1 2 3 4 और रिवर्स गियर। पहले 2 विंडोज़ आपका पावर विंडोज़ मिलता है। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम में यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलता है, यहाँ पे ऑक्स मिलता है, यहाँ पे CD प्लेयर इंसर्ट करने का जगह है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, ब्लूटूथ में कैसे आपको फ़ोन को कॉन्फ़िगर करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा। AC तो आपका मैनुअल है। ये है ओरिएंटेशन, AC का ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे आप इसको टर्न करोगे। यहाँ पे आपको विंडशील्ड और पैर में हवा मिलेगा और यहाँ पे आपको विंडशील्ड में हवा मिलेगा। तो ये यूजुअली हम लोग डिफॉगर के काम में इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन और विंटर में। और ये है आपका ब्लोअर्स का स्पीड, 3 स्पीड है ब्लोअर में। और ये है AC का टेम्परेचर, ये है चिल्ड, ये है हीटर हॉट। अभी सनवाइजर आपको 2 मिलता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, ठीक है। टाटा नैनो में पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका पूरा स्पेसिफिकेशंस दिया गया है, फ्यूज का सेटअप का पूरा स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है। टाटा नैनो का जो फ्यूज का जो सेटअप है ये यहाँ पे है, ये डैशबोर्ड के नीचे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा फ्यूज का सेटअप यहाँ पे है। टाटा नैनो का AC का जो यूनिट है वो सामने है, सामने का जो बोनेट है वहां पे है। तो इससे चलते क्या होता है कि टाटा नैनो का AC का कूलिंग बहुत ही जबरदस्त है। कुछ गाड़ी में आप देखोगे अगर आप ये ब्लोअर
एक में रखते हो तो एसी उतना ज्यादा काम नहीं करता है, उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप टाटा नैनो का ब्लोअर 1 में भी रखते हो, 5 मिनट के अंदर टाटा नैनो का केबिन पूरा कूल हो जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि एसी सामने है। इंजन का जो गर्मी, जो हीट, एसी का परफॉर्मेंस के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। टाटा नैनो का जो बैटरी यूनिट, ये आपका जो ड्राइवर सीट है उसके नीचे है, तो ये बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एरिया में है, जहां पे कोई चांसेस नहीं है कि वाटर सीपेज या वाटर लीकेज होके बैटरी के साथ इंटरफेयर करे। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि टाटा नैनो का जो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बोलिए या बैटरी का परफॉर्मेंस बोलिए, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको मिलता है। आपको थोड़ा और कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ गाड़ी के केबिन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, ये जो सारे इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा जब आप सेकंड हैंड टाटा नैनो खरीदने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो चलिए गाड़ी के अंदर क्या क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है आपका कैबिन का लाइटिंग सिस्टम। ये जो लाइट है ये आपका हेलोजन बल्ब दिया गया है, यहाँ पे एलईडी बल्ब नहीं है। ये है ऑन, ये है डोर। अगर आप इसको इस पोजीशन में रखते हो तो अगर आप डोर खोलते हो, सपोज मैं ये डोर खोलता हूँ, देखिए लाइट ऑन हो रहा है। तो जैसे दरवाजा बंद करके मैं इग्निशन की को घुसा के इसको मैं ऑन करता हूं, देखिए लाइट ऑफ हो जा रहा है और ये है आपका ऑफ पोजीशन। सो मोटा मोटा ये है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट टाटा नैनो कार। टाटा नैनो का जो हेडलाइट है या बैकलाइट है, जो भी है, ये हैलोजन बल्ब का सेटअप है। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं इसमें, कोई ऑल्टरेशंस नहीं किए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इलेक्ट्रिकल यूनिट के साथ छेड़छाड़ मैंने नहीं किए। हाँ, एक चीज मैंने किया हूँ वो है मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट, एम्बियंट लाइट मैंने इंस्टॉल किया है। तो अगर आप वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखना चाहते हैं एम्बियंट लाइट का, तो मैं ऊपर अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन दोनों वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये तो मैंने DIY किया हूँ, कुछ हुक्स लगाया हूँ, सब्जी वगैरह, पैकेज वगैरह कैरी करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल इंजन बे का डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर किए, और इसके साथ साथ कुछ इंटरनल फीचर्स जो गाड़ी के अंदर है वो भी मैं आपके लोग के साथ शेयर किए। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।